मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बदलाव का यह समय है, जीवन में पॉजिटिव घटनाएं घटने वाली हैं। ऐसे में जरूर कर लेना ये 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्य। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो 100% ग्रहों की बदलती चाल का सीधा लाभ आप तक पहुंचेगा। आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो एक आपके जीवन में जड़त्व आ गया है कि आप आगे चाहकर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं, इन सब चीजों को आप अनुकूल बना पाएंगे अपनी क्षमता से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपने कर्म बल से। बशर्ते कि आपको इस कार्यक्रम को देखना है, क्योंकि हम आपको इस कार्यक्रम में बता रहे हैं वो गूढ़ गुप्त बातें जो आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे, देवताओं का आशीर्वाद और कृपा लेकर आएंगी। एक बात याद रखना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी, कर्म करने से ही तो सब कुछ होता है। बात बिल्कुल ठीक जान पड़ती है, सुनने वाले भी बड़ी जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि कर्म तो संसार में हर व्यक्ति कर ही रहा है। दुकान खोलने वाला दुकान खोल रहा है और मेहनत मजदूरी करने वाला मेहनत मजदूरी कर रहा है। सब अपना अपना कर्म तो कर ही रहे हैं, हाथ पर हाथ रखकर भला कौन बैठा है। तो जो कर्म कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, इतना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, दिमाग पैसा सब लगा रहे हैं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि कामयाब होने के लिए सिर्फ कर्म का ज्ञान आधा ज्ञान है, आधा चाहिए भाग्य का साथ। जब तक भाग्य और आपका कर्म दोनों नहीं मिलते हैं, तब तक आपका जीवन नहीं सुधरता है। जी हाँ, आप देखिए ना कि बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़े से प्रयासों में ही बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर ली। आपको उनको देखकर आश्चर्य तो होता ही है कि इसमें ना तो योग्यता है, ना ही इसमें इतनी क्षमता है, ना ही ये इतनी मेहनत करता है, फिर भी इतनी जल्दी कामयाब क्यों हो रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उसका भाग्य उसके साथ है। याद रखना कि हम अगर शास्त्रों की बात करें, अपने खुद के अनुभव की बात करें, तो जीवन में 60 से 70% उन्नति का जो क्रेडिट है वह भाग्य को जाता है, किस्मत को जाता है, और 30% ही हमारा कर्म, हमारी मेहनत है। ये बात आप लिख कर रख लो हमारी, क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर लगे रहिए, अंधों की तरह मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, और अंत में ये कहना, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि हमारी तो सारी मेहनत ही बेकार चली जाती है, पता नहीं कहां से क्या हो जाता है कि बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो बंधु, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वही तो बताने वाले हैं, क्योंकि अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई जब भाग्य के हाथ में इतना बड़ा हिस्सा है तो फिर हमारी मेहनत करने का फायदा ही क्या है? फिर हम जब अपना कर्म करके फल पा ही नहीं सकते हैं, तो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो फिर पता नहीं भाग्य कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। यही तो यहाँ पर सीक्रेट है, यही तो गुप्त है रहस्य, कि हम आज के इस कार्यक्रम में आपके भाग्य के खोलने की चाबी आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, जो भी इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेगा, 100% उसका भाग्य खुलेगा, भाग्य उसका साथ देगा, गारंटी के साथ। और जब भाग्य साथ देगा तो कर्म तो आप कर ही रहे हैं, आप कौन सा चुपचाप बैठे हैं? मेहनत कर रहे हैं, धन लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और किसी भी चीज की आपके अंदर कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है, दिमाग की कमी है, पैसे की कमी है, योग्यता की, हाँ धन की थोड़ी बहुत कमी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी अपना काम करने के लिए तो पर्याप्त धन है ही। फिर धीरे धीरे उन्नति होती है तो धन भी बढ़ता है, लेकिन मेहनत जो है ना, पहली चीज वो आपके पास भरपूर है। देखो, हम आपको एक बात बता दें कि हम आपकी राशि का लंबे समय से आकलन कर रहे हैं, हमें आपके ग्रह नक्षत्र मुंह जुबानी याद है, हम सबकी विशेषताएं आपको बता सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम लंबा होगा। कहने का मतलब यह है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देखो, आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, आपके सपने, आपकी योग्यता में बहुत ऊंचाई है, आप बहुत काबिल इंसान है, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को ऐसा देख रहे हैं कि जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, फिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उल्टे सीधे कार्यों में डूबे हुए हैं। आप इन सब लोगों से अलग हैं, इन सब लोगों से अलग सोचते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, और अलग तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। लाख प्रयासों के बाद भी आप जहां के तहां अटक गए हैं। अब समय है कि इस अटकन को हटाना है, इस अवरोध को हटा देना है, और आप में बल बहुत है, आप अपनी गति से आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। फिर देखो, कई तरीके की बातें हैं,
सफलता के मायने भी सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए गृहस्थी का सुख सुंदर हो जाए, क्लेश समाप्त हो जाए, वही सफलता। किसी के लिए धन बहुत अधिक मात्रा में आ जाए, वही सफलता। किसी के लिए उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगे, उसके लिए वही सफलता है। तो अलग अलग रूप हैं सफलताओं के। प्रयास आप कर रहे हैं, प्रयास फलित नहीं हो रहे हैं, अब इस कार्यक्रम को देखेंगे तो प्रयास 100% फलित हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो आपके पास पहुंचेगी ही। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं आने वाले समय की 3 से 5 बड़ी भविष्यवाणियां। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे कुछ ऐसे गुप्त ज्योतिषीय रहस्य जिन्हें कोई बताता नहीं है, बताते हैं लेकिन उसके लिए पैसे लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। आपको हम माई की सेवा में प्रसाद रूप में ये चीजें अर्पित कर रही हैं, तो आप इन्हें जरूर देखें, जरूर जानें। उनसे भाग्योदय होता है, इन चीजों को जानने से भाग्योदय होता है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें प्रभाव बड़ी छोड़ती हैं। इनको आप जान लेना। उसके बाद आपको हम बताएंगे एक ऐसा मंत्र जिसको आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं। जी हाँ, अपने आप में सिद्ध है, क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं रहती। किसी गुरु से इस मंत्र को प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं रहती है। ये मंत्र जो है ये बना ही उन लोगों के लिए है जिनके पास व्याकरण की कमी है, यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास आध्यात्म का अनुभव कम है, जो शास्त्रों को नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उनका मन बहुत है कि देवता उनकी रक्षा करें, उनके आसपास रहें और उनकी उन्नति में सहायक बने। ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र बना है। तो यही मंत्र हम आपको अंत में बताने जा रहे हैं। इसे अवश्य जान लेना, यही आपके भाग्योदय की चाबी बनने जा रहा है। ठीक है, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है 2025 और हनुमान जी मंगल के मालिक हैं। अब आप समझ जाइए कि आपको जो बातें अब हम बताने जा रहे हैं वे बातें आपके मंगल को अनुकूल बनाएंगे, हनुमान जी की कृपा आप तक दिलाएंगे और महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो आपके पास है ही, तभी तो ये कार्यक्रम बिल्कुल अनुकूल समय पर आपको मिल रहा है। तो बस ठंडे दिमाग के साथ इस कार्यक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, इधर उधर की चीजों को दिमाग से हटाइए। ऐसे बहुमूल्य ज्ञान और अद्भुत ज्ञान रोज रोज नहीं आते हैं। चलिए माई को याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कर ही चुकी है, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है माई का आशीर्वाद स्वरूप। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। देखिए, आप बहुत सारी चीजों को, यानी कि बहुत सारे लोग आप में ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ प्लान करके बैठे हैं कि हमको ये करना है, हमें जॉब बदलनी है, कोई कह रहा है हमें जॉब में उन्नति हासिल करनी है, कोई कह रहा है हमें बिजनेस में उन्नति हासिल करनी है। समय बहुत अच्छा है, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो सब कुछ अब आप कर पाएंगे, क्योंकि अब बाधाएं हट चुकी हैं, मंगल शक्तिशाली हो चुके हैं, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा, नई एनर्जी, विचारों में नई एनर्जी, शरीर में नई एनर्जी आपको अनुभव होगी और आप अपने हर एक काम में सफल होंगे, 100% सफल होंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, अवसर जिनकी आप तलाश में थे लंबे समय से, वो अब आपकी ओर आ रहे हैं। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में सुंदर सुंदर अवसर आएंगे, लेकिन उन अवसरों को पहचानना भी बेहद अनिवार्य है।
अक्सर होता यह है कि हम अपने मन के ख्यालों में इतना खोए रहते हैं या किसी अन्य व्यक्ति की सलाह लेने के चक्कर में मौके अवसरों को गवा देते हैं। आपको अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना है, आत्मबल का प्रयोग करना है और मौके अवसर जो भी आए, फिर चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन अवसरों को आपको ले लेना है और आगे बढ़ जाना है। दूसरा, आपके मन में विलासिता का भाव बढ़ेगा। जी हाँ, देखो ये थोड़ी सी अजीब बात है, हम आपको बता दें कि यही काम करने का समय है, एक्टिव होने का समय है और यही आपको आलस दिलाएगा। आपके मन में भोग विलास की कामनाएं जगाएगा, काम का भाव आपके जीवन में बढ़ जाएगा और आप चीजों की ओर आकर्षित होने लगेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति भी आप आकर्षित हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि चीजों की ओर आपका, भौतिकवादी चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा। कहने का मतलब यह है कि आपके मन में विलासिता के नए भाव उत्पन्न होने लगेंगे, क्योंकि देखो ये राहु जो है ना वो बली है और राहु तो है ही भोगी विलासी, वो तो ये करेगा ही कि आपको इधर उधर मन भटकाएगा। तो ये मन के भटकाव हैं, यहाँ ठहराव की आवश्यकता है। इन विचारों, इन चीजों को अपने दिमाग में रोकना नहीं है, इनको गति दे देनी है कि जैसे आए वैसे ही निकल जाएं, बाद में कभी विचार करेंगे। कहने का मतलब देखो आप समझिए कि आपको कहीं भी अपने मन को भटकने नहीं देना है। भटकाव आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। तीसरा आपका ये रहेगा कि आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। अगले 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं। काम से जुड़ी यात्रा हो सकती है, धर्म कर्म से जुड़ी यात्रा हो सकती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपके मन में धर्म के प्रति, पूजा पाठ अनुष्ठान के प्रति, भगवान के प्रति भाव गहरे होंगे। आप किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई उपाय भी कर सकते हैं जो भगवान से जुड़ा होगा और बहुत ही अच्छी बात है यदि आप ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, पॉजिटिव एनर्जी को आपकी ओर आकर्षित करेगा और इसी से तो उद्धार होता है, भाग्योदय होता है। एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि आपके मन में चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आशा की उम्मीद, एक किरण जरूर जागेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आएगी जरूर। भले ही कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी होंगे, थोड़े से आप अपने नियंत्रण से बाहर भी होंगे विचारों के दायरे में, लेकिन आप जल्दी ही अपने आप को संभाल लेंगे, एकाग्र हो जाएंगे और अपने काम को पूरा सीरियस से यानी कि गंभीरता के साथ करना प्रारंभ करेंगे। ये बहुत अनिवार्य भी है आपके लिए उन्नति और तरक्की को प्राप्त करने के लिए। पैसे रुपए के ज्यादा अधिक लेन देन को आप ध्यान से करना, बिना सोचे समझे किसी के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें कि आप जो लोन वगैरह यदि लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें, जरूरत से ज्यादा लोन आप ना उठा लें, किसी से उधारी ज्यादा ना लेने और जो भी पैसा आप अपने जीवन में लेकर आए, चाहे लोन का आए चाहे किसी काम के लिए आए, जिस भी व्यापार के लिए, काम के लिए, जिस भी चीज के लिए आप पैसा लेते हैं केवल उसी में प्रयोग करें। अपनी भोग विलास की वस्तुओं में अपने जीवन को भोग से भरने के लिए, यानी कि चीजें खरीदने में, कुछ आनंद की चीजें, कुछ शॉपिंग वगैरह फिजूल की करने में, चीजों में पैसे को बर्बाद ना करें। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में फिजूल खर्ची तो होगी, पैसा तो आपका खर्च होगा ही, लेकिन आप अपने हाथ को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें, पैसे को संकोच के साथ खर्च करें। एक और बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके कांटेक्ट में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके साथ किसी प्रकार की ठगी कर सकता है, आपके पैसे को बर्बाद कर सकता है, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को बर्बाद कर सकता है। तो उस व्यक्ति के साथ आप थोड़ा सा सोच समझ कर व्यवहार करें। कहने का मतलब यह है कि अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा संभल कर रहें, सतर्क रहें। आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, आपकी चीजें दुरुपयोग की जा सकती हैं, आपका धन दुरुपयोग किया जा सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अब इन सब भविष्यवाणियों को ध्यान में देते हुए अपने जीवन को प्लान करिए, वाहन आदि सोच समझ कर चलाइए, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए और योग, प्राणायाम, अध्यात्म की ओर अपनी रुचि को बढ़ाइए। किसी न किसी प्रकार की कसरत वगैरह जरूर करिए, क्योंकि ये मंगल का समय है और मंगल सबसे पहले आपसे यही मांग करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, फिट रहिए, बीमार न होने पाइए। खान पान का विशेष ख्याल रखें, उल्टा सीधा खान पान आपके काम में अवरोध उत्पन्न करेगा। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं थोड़ा सा संभल कर चलें, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। मौसम से संबंधित रोगों से थोड़ा सा आप प्रभावित हो सकते हैं, जुकाम, बुखार या पेट में किसी प्रकार की तकलीफ आपको रह सकती है। इसी प्रकार आपको हम बता दें कि पैसे का फ्लो आपके जीवन में अच्छा बनेगा, लेकिन पैसे को मैनेज भी करना ही पड़ेगा आपको और आप किसी प्रकार की एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। किसी प्रकार से आप कहीं पर अपनी प्रॉपर्टी वगैरह किराए पर दे सकते हैं या किसी प्रकार का कोई दूसरा सेकेंड बिजनेस, साइड इनकम वगैरह भी कुछ आप करने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि समय काल तो अच्छा है, बस आपको अपने नियंत्रण में रहना है,
भावनात्मक जरूरत से ज्यादा नहीं होना है और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। इन बातों का विशेष ख्याल रखिए। जीवन साथी या फिर प्रेमी से उनके मन को समझते हुए व्यवहार करना, अपनी मनमानी नहीं या कि मन में जो आया वो कह दिया या जैसा अच्छा लगा वैसा व्यवहार कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इससे आपका रिश्ता खराब होगा, मन में खटास बढ़ जाएगी और किसी प्रकार का टकराव होने की संभावना भी है। यदि आप नियंत्रित होकर व्यवहार करेंगे तो कुछ नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ बड़ा नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि वो तरीके जिनसे भाग्योदय होता है, भाग्य का साथ मिलता है, किस्मत खुलती है, भगवान का साथ मिलता है। देखिए, हम आपको बता दें कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए, इससे उसका भाग्य खुलता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है, महादान कहा गया है। इसे आप कभी ना चूकें। दिन में एक बार कोई ना कोई ऐसा अवसर आपको मिले, जब ना मिले तो आप थोड़ा निकाल लीजिए कि किसी कुत्ते को कुछ भोजन करा दीजिए, किसी गाय को कुछ दे दीजिए, गाय को रोटी दे दीजिए या फिर हरी हरी घास यदि दे सकते हैं तो कम से कम ज्यादा नहीं, बुधवार के बुधवार दे दीजिए। कुत्ते को 2 रोटी अवश्य डालिए। देखो, कुत्ते के अंदर भैरव बाबा का, केतु का, राहु का और शनि का और यहाँ तक कि यम का भी वास माना जाता है। तो इसीलिए कुत्ते को इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी शक्तियों को साधता है जिनसे लोग हमेशा डरते हैं। शनि, राहु, केतु, भैरव और मृत्यु से भला कौन नहीं डरता। हर इंसान इनसे थोड़ा सा भयभीत रहता है। और यदि आप कुत्ते को भोजन कराते हैं, इसीलिए तो कुत्ते को लोग अधिक से अधिक पालते हैं। देखिए, कुत्ता कुछ भी नहीं दे रहा, ना तो आपका खेत जोत रहा है, ना आपका बोझा ढो रहा है, ना ही आप उसकी सवारी कर सकते हैं, फिर भी लोग कुत्ते को पालते हैं और कुत्ते को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं। क्योंकि यदि आपने कुत्ते को पाला तो उसे भोजन कराएंगे, उसे पालेंगे पोसेंगे तो आपके ऊपर शनि, राहु, केतु और भैरव और इसी के साथ साथ आपके ऊपर मृत्यु के देवता यमराज की भी कृपा बरसती रहेगी, इंद्र की भी कृपा बरसेगी। कहने का मतलब यह है कि कुत्ता आपके जीवन की हर नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींच लेता है और इसी से तो भाग्योदय होता है। तो याद रखिए कि आपके अंदर यदि किसी को भोजन कराने की ललक रहती है और समय समय पर मौका मिलने पर आप ये कार्य करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य उदय होगा। चाहे तो आप एक प्रयोग करके देख लीजिए, इससे आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि कैसे भाग्य खुलता है। प्रयोग केवल 7 दिन का है। हमने बहुत सारे लोगों को ये प्रयोग कराया है और उनके अनुभव बदले हैं, आपका भी बदल जाएगा। तो पूरे विश्वास के साथ करना। 2 काम आपको करने हैं। 7 दिन तक लगातार किसी भी एक मंदिर में जाइए और वहां के दान पात्र में कुछ न कुछ डालकर अवश्य आइए, चाहे 10-5 रुपए, जितनी भी आपकी क्षमता है, जितनी भी आपकी जेब अनुमति देती है, आप दान करके आइए 7 दिन तक लगातार, ठीक है। उसके बाद उन्हीं 7 दिनों में प्रतिदिन रात्रि के समय कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए और उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल, 2-4 दाने ही काले तिल के डाल देना और कुत्ते को वो रोटी खिलाना। प्रतिदिन आप खिलाइए, 7 दिन तक लगातार खिलाइए। 7 दिन के अंदर अंदर जो भी आपने सोच रखा था वो आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिलने लगेगी, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही थी तो वो मिलने लगेगी, दुकान अच्छी नहीं चल रही थी तो दुकान अच्छी चलने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी रुकावटें आपके जीवन में हैं वो हटनी शुरू हो जाएंगी। देखो, 7 दिन में कोई बड़ा चमत्कार तो नहीं हो जाएगा, धन की बड़ी पोटली तो आपको कोई दे नहीं जाएगा, करोड़ों अरबों रुपए तो आपको मिल नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये अनुभव जरूर हो जाएगा कि 100% पॉजिटिव एनर्जी जीवन में आई है, 100% ईश्वर की कृपा आपको मिलनी शुरू हो गई है। और ये अनुभव भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके बाद फिर आप खुद ही निर्णय ले लेंगे कि आपको आगे क्या करना है। एक चीज याद रखना, जो भी लोग व्यसनी हैं, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति, मांसाहार आदि कर रहे हैं, उन्हें अभी सुख भले महसूस होता हो, लेकिन वो 100% नर्क में जाने की, यानी जीते जी नर्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मरणोपरांत तो नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा वो एक अलग विषय है। जीते जी नर्क भोगना, यानी कि बुरी तरीके से ना ही खाने को धन है, जीवन यापन की व्यवस्थाएं नहीं है, कर्जा बढ़ चुका है, लोग ढूंढ रहे हैं, बुरी स्थिति है, व्याकुल है हर वक्त, तो वो नर्क ही तो भोग रहे हैं। बेचैन है, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा जीवन ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है जो व्यसनों में डूबे हैं। तो सबसे पहली चीज कि आत्मशुद्धि जरूर करिए, अपने आप को शुद्ध जरूर करिए। जो भी आपको लगता है कि ये गलत है, धीरे धीरे उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करिए। किसी का मांस खाना कभी भी सही नहीं हो सकता है। कोई आपका मांस खा ले तो आपको कैसा लगेगा। शराब पीना बहुत ही गलत है, पूर्ण रूप से निषेध है, क्योंकि यह समुद्र मंथन से निकला हुआ
बहुत ही गंदा पदार्थ है, इसे बारूदी कहते हैं, राक्षसीय पेय है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कार्यों से आपको मुक्ति प्राप्त करनी होगी, तभी ईश्वर कृपा की उम्मीद आप कर सकते हैं, अन्यथा तो फिर आप भुगतते रहिए। और आजकल का जो कलयुग का जो वातावरण है वो भी कुछ इस प्रकार का है कि वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाते, कहते हैं अरे ये तो आधुनिक समय है, आज का समय तो विज्ञान का युग है, और जो ये बातें करे कि इन चीज़ों को छोड़ो उसे दकियानूसी कह देते हैं, पुरानी मानसिकता। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये लोग परेशानी कष्ट सह नहीं पाते, तड़पते दिखाई देते हैं, तो यही आधुनिक लोग अपनी कुंडलियां दिखाते घूमते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी की बातों में ना आइए, अपने मन को, अपने हृदय को जानिए, अंदर क्या आवाज आ रही है उसे सुनिए, वही ईश्वर की आवाज है, वही आपकी आवाज है। ठीक है, अपने शरीर की आवाज को न सुनिए, शरीर तो नश्वर है, आप शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आप उस ईश्वर का ही एक अंश, एक तत्व विराजमान है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने अंदर की आवाज को सुनो, वो ईश्वर की आवाज है, क्योंकि वो ईश्वर का ही तत्व है। ठीक है, शरीर की आवाज ना सुनो, क्योंकि शरीर तो भोगी है, भोग ही मांगेगा, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा, तो इसकी ना सुनिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित करिए। भाग्योदय इसी प्रकार होता है। कलयुग में भाग्योदय का सर्वश्रेष्ठ साधन दान है, क्योंकि सत्य, तप, दया और दान 4 पैर हुआ करते थे धर्म के, सतयुग जब होता था तब। लेकिन हर एक युग के साथ एक एक पैर कम होता चला गया, और आज केवल एक ही पैर पर धर्म खड़ा हुआ है, और वह है दान। इसीलिए दान धर्म कहा जाता है। तो आपके अंदर यदि दान करने की प्रवृत्ति है, दान करने का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग कहेंगे हमारे पास तो वैसे ही व्यवस्था नहीं है, आप कह रहे हैं दान करें, तो हमने कहाँ कहा कि आप सब कुछ दान कर दो? जितनी आपकी क्षमता होती है उतना कर दो। 5 रुपए का दान कर दो, रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 दिन कर दो, लेकिन भाव तो दान का रखो बना के प्रभु के सामने कि भगवान हमारी क्षमता नहीं है, नहीं तो हम और कर देते, लेकिन हम क्या करें। और ये कोई लेन देन नहीं है, भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, केवल आपका भाव चाहिए। जब आप कुछ देने का भाव मन में उत्पन्न करते हैं तो एक एनर्जी आपके शरीर से, आपके मन मस्तिष्क से रिलीज होती है, और वो ब्रह्म से मिलती है, यानी यूनिवर्स से मिलती है। और जब आप कुछ देने का भाव रखते हैं तो ब्रह्म भी आपको फिर देने का भाव बनाते हैं। जी हाँ, याद रखना, जो देवे सो देवता, यानी कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देना ही पड़ेगा। आप लेने का भाव हर वक्त रखेंगे तो फिर आपसे भी लिया ही जाएगा, ये याद रखना। ये छोटी सी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको यदि आप समझ चुके हैं तो फिर इसे जीवन में लेकर आइए, और निश्चित तौर पर भाग्योदय हो जाएगा, गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब आपको बता देते हैं वह एक मंत्र जो हमने शुरुआत में कार्यक्रम के बोला था। हनुमान जी का यह एक मंत्र है, इसे शावर मंत्र कहते हैं। शावर मंत्रों की रचना उन्हीं लोगों के लिए की गई है जो मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जिन्हें शास्त्रों का कम ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान कम है, और जिनके पास मेहनत करने का भी अनुभव नहीं है। देखो, मेहनत तो हर प्रकार की होती है, लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है, मेहनत करने का तरीका नहीं कि कैसे मंत्र सिद्ध करना है, ऐसे लोगों के लिए शावर मंत्र बनाए गए थे। तो हनुमान जी का एक बड़ा ही शक्तिशाली और सिद्ध शावर मंत्र है। जब भी आपको जीवन में कठिनाई महसूस हो, आपको लगे कि आप नेगेटिव एनर्जी से घिर चुके हैं, आपको रक्षा की आवश्यकता है, या कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं वो काम आपका बनना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, तो आप इस शावर मंत्र का मन ही मन कुछ समय के लिए उच्चारण करना शुरू करिए, और देखिए कैसे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाती है, मन शुद्ध होता चला जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है, और आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आकर्षित होने लगती हैं। मंत्र को जरा ध्यान से सुनिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ध्यान से सुनिए। ओम नमो हनुमान वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। जी हाँ, यही मंत्र है, इसे आपने ध्यान से देख लिया। एक बार इसे फिर से बोल के बता देते हैं, भाव के साथ बोल के बताते हैं। आप भी इसी प्रकार से बोलना। ओम नमो हनुमान वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे 8 आयाम यति हनुमंत रखवाला। इस प्रकार से इस मंत्र को बोल सकते हैं। फिर आपका जैसा भी भाव, जैसी भी रुचि हो, उस प्रकार से बोलें। इसका मन ही मन उच्चारण करें, चाहे तो मौखिक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई बाधा, कोई इसमें विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। बस हनुमान जी के लिए मन में भाव रखना। एक और खास बात आपको बता दें कि हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए।
चोला चढ़ाने की विधि यदि आपको जाननी है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं। इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम यहाँ से ये विधि पूरी विस्तार के साथ भेज देंगे और इसका कोई मूल्य नहीं है, यह बिल्कुल ही मुफ्त में है, तो टेंशन फ्री रहिए। अब यदि कुंडली के विषय में विशेष जानकारियां चाहिए, क्योंकि कुछ कुंडली में विशेष ऐसे योग, नक्षत्र, योग, युतियां, नकारात्मकताएं होती हैं जिनसे छुटकारा प्राप्त करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि वे हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिन्हें हमें काटना ही पड़ता है। तो आपको उनके विषय में यदि जानकारी चाहिए तो भी इन्हीं नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करा लीजिए। हम आपकी कुंडली देखकर आपको बता देंगे कि क्या आपके जीवन में बाधा है, कुंडली में क्या समस्या है और उसके सटीक उपाय क्या रहेंगे। उन उपायों को करिए और कुछ ही दिनों में उनके प्रभाव अपने जीवन में महसूस करिए। हजारों लोगों का जीवन बदला है तो आपका भी बदल जाएगा, आपको ये अलग थोड़े ही है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब जीवन में इन्हें उतारेंगे और जीवन को अनुकूल बना डालेंगे। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।